दीपा मांझी जो लगातार पीछे चल रही थी वो कुछ वोटों से आगे हो गई हैं। तरारी से विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के बेटे, लगभग वो 10,000 वोट से आगे है। जी हां, 10,000 वोट से तरारी से विशाल प्रशांत आगे है। बड़ी खबर, यानी तरारी में कहीं ना कहीं जीत की ओर एनडीए। बेलागंज में लगातार कांटे की जंग, लेकिन जनसुराज के कारण, प्रशांत किशोर के कारण अभी भी मनोरमा देवी जो है व्रत बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, रामगढ़ से बीएसपी आगे चल रही है। लेकिन झारखंड में क्या? झारखंड में जहां पर चिराग पासवान का जलवा नहीं चला है, वहीं तेजस्वी यादव का जादू सर चढ़ के बोला है। 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों में 6 सीट पर आरजेडी वहां से आगे चल रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस बात की हमने चर्चा की थी, 2 युवा नेता का भविष्य, 2 युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की लड़ाई। 2 युवा नेता में भविष्य का नेता कौन? तो तेजस्वी यादव का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में सर चढ़ कर बोल रहा है तेजस्वी यादव का जादू। और 6 सीट पे आरजेडी जो है आगे चल रही है। और इमामगंज से दीपा मांझी जो है वो आगे हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूं। और हमारे साथ लगातार आप सबकी चहेती हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा आकलन के लिए जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, तेजस्वी यादव का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, 7 में से 6 सीट पर झारखंड में आरजेडी आगे। कितना बड़ा कमाल मानती है ये? आपको हमने पहले भी कहा था कि आप हल्के में ना ले। मैंने जिस वक्त बात की थी उसी वक्त हमने आपको कहा था कि आरजेडी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। 6 सीट आपने कहा। अभी भी झारखंड में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने यात्रा किया, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव यात्रा कर रहे थे, तो इस पे कहीं ना कहीं, मैं पहले भी बता रही थी कि आप एक तरफा, आप देखिए ना, जितने भी चैनल थे, जितने भी सर्वे में बड़े चैनल ने क्या कहा था सर्वे में कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की। और हमने क्या कहा था आपको? आपने कहा था इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये था कि देखिए, आदिवासी समुदाय में उनकी पकड़ है, वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो 6 सीट है आरजेडी की, यही जीत दर्ज करा देगी। जी हाँ, 7 में से 6 सीट पर आरजेडी फिलहाल आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और देखिए, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं झारखंड से। हम कुछ देर में उन तस्वीरों को भी दिखलाएंगे, जश्न की तस्वीरें। अब यहां से ये मानकर चला जाए कि कोई बड़ा उलटफेर अगर नहीं होता है तो एनडीए जो है उसे हार का सामना करना पड़ा है और इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। 51 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, 51 सीट, यानी बहुमत के आंकड़े से 10 सीट आगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत की ओर हेमंत सोरेन, क्योंकि देखिए छोटा विधानसभा है, कम सीटें हैं, 81 सीटें हैं। 81 में से 51 पे आगे चलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और जो ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, इंडिया 51 और एनडीए 29, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खुशी कहीं गम है। और 29 के जगह और कहीं आगे जाए तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है वो पीछे ही आ रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या मजबूरी रही? कहां एनडीए चूक कर गई? नहीं, देखिए, एनडीए ने कोई चूक नहीं की है बबीता जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि एनडीए से झारखंड में चूक नहीं हुई है। एनडीए लड़ नहीं पाई, हेमंत सोरेन की मैया योजना से नहीं लड़ पाई। जो महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, अब बिजली, ये जो बिजली है, हाँ, जो 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं आप, जो बिहार में भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं और कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे।
करेंगे। और कई का बिजली बिल माफ कर दिया हेमंत सोरेन ने, कई का बिजली बिल माफ कर दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात तो कईयों का बिल जो है बकाया बिल उसे माफ कर दिया गया। मैया योजना सबसे बड़ी बात है, जिस मैया योजना को लीड कर रहे थे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जिसका प्रचार प्रसार गठबंधन के हर बड़े नेता कर रहे थे, तेजस्वी यादव जहां भी जाते थे मैया योजना की बात करते थे। तो